का जो T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम नई थी और वर्ल्ड कप जीत गई। इस बार पाकिस्तान की टीम नई है, क्या एशिया कप जीत पाएगी? प्लीज एक्सप्लेन। वीजी सर। क्या 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 बोल रहे पाकिस्तान जीत सकती है, नहीं जीत सकती है एशिया कप? युवा टीम है, जैसे 2007 में इंडिया की T20 युवा टीम थी। इंडिया की टीम लड़के नहीं गई थी। इंडिया की टीम में हार्ड बर्न्स नहीं थे। इंडिया की टीम में कैंची नहीं चली थी। लड़के नहीं गए तो वो थोड़ा ना आए थे ऑपरेशन सिंदूर में लड़ने? बाबर ये वो सब वहां पे आपस में कोई लड़ाई नहीं थी। आपस में तो यार वो तो आप जिंदगी भर पाकिस्तान में तो ये इट इज अ ट्रेडिशन ना। जो भी है, आई डोंट नो विद दिस टीम इफ दे विन इट विल बी अ मेजर, मतलब क्वाइट अ बिग शॉक फॉर मी। ट्रू। इंडिया विल हैव टू हैव अ वेरी बैड डे। नहीं, वो एशिया कप की बात कर रहे मैं एशिया कप की बात हैं। एक मैच मतलब आप नहीं, बोल रहे हो फाइनल तक पहुंचेगी पाकिस्तान? यार इंडिया फाइनल भी नहीं अगर अरे पाकिस्तान की बात कर। पहुंच सकता है, क्यों नहीं? इंडिया अफगानिस्तान फाइनल। इंडिया तो हम कर रहे हैं। इंडिया स्काई शेक हैंड्स एट द टॉस ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, प्रोटोकॉल है, करना ही पड़ेगा। और जब आप क्या करते हैं वो एंथम के बाद भी तो होता है। इज इट अ फैक्ट कि कुछ प्लेयर्स हैव रिजर्वेशंस, दे डोंट वांट टू बी सीन प्लेइंग? नहीं तो वो कर क्या सकते हैं? ये कोई लेजेंड्स लीग थोड़ी है कि आप पुल आउट कर सकते हो। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। दे डोंट वांट टू बी कई सीन प्लेइंग, मतलब क्या कई होता है? इंडिविजुअली वो तो इंडिया के लिए देयर आर अ फ्यू प्लेयर्स हु आर नॉट कंफर्टेबल, ऐसा फैक्ट है। नहीं, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन कैसे पता चलेगा? एंड में तो सबको खेलना ही है ना। कि नहीं देखेंगे कुछ कार्टून ऐसा। टाइप डाली थी वो, भाई अब उसमें काफी ऑफेंसिव थी वो। तो यार अब क्या बोले, अब बताओ। एग्जैक्टली, तो वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा सब चलेगा तो नहीं देखना। पहला वो बोल रहे हैं कि क्या WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, क्या वो एक मल्टीनेशन टूर्नामेंट है? अगर इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में जाते हैं तो मल्टी नेशन है, बट आप एक चीज भूल रहे हैं, आईसीसी एक ही मैच कंडक्ट करता है। फाइनल आईसीसी बाकी जो FTP पहली बॉल से आखिरी बॉल तक मैच कंडक्ट करता है, होस्ट करता है, पूरा आईसीसी ही वो मैच ऑर्गेनाइज करता है, वो है WTC फाइनल जो 2 साल बाद। दैट इज फाइन, बट देखो बाकी तो बायलैटरल है ना। बायलैटरल है, बट वो मैं मान गया आपकी बात, ठीक है बायलैटरल है। under the umbrella। आप बैठ के अपना FTP डिसाइड करते हैं कि जी हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, वो सब चीजें आप पहले करते हो, बट भाई गवर्निंग बॉडी तो आईसीसी ही है ना। अरे नहीं, बट वो तो देखो, मेरे ख्याल नहीं है कि वो जो चंद्रेश चाह रहे हैं हाँ। कि कल को क्या WTC की आड़ में, उनका सवाल है कि आड़ में क्या इंडिया पाकिस्तान टेस्ट मैच खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते, बिकॉज जितने भी टेस्ट मैचेस एक WTC फाइनल को छोड़ के सारे के सारे वो आपकी इंडिविजुअल बोर्ड्स के अम्ब्रेला में आते हैं। आईसीसी एक ही मैच ऑर्गेनाइज करता है ना। तो अच्छा, मतलब ये BCCI डिसाइड करता है कि हमें किस कंट्री के जी, साथ कितने टेस्ट मैचेस खेलने हैं। आपका नॉट आईसीसी। नो FTP है ना आपका, दिए नहीं जाते आपको, आपके FTP है, तो आप जिनके साथ खेलते हो उनके साथ खेलते हो, आपको सीरीज उतनी ही मिलती है। अब 3+3 ये जब से WTC आया है तो 6 सीरीज आपको मिलनी है, ठीक है। किसी में 2 मैच होंगे, किसी में 3 होंगे, कोई टीमें 5-5 वाली है। सो इसीलिए आप देखते हो कि इंग्लैंड एक साइकिल में 20-21 टेस्ट मैच खेल जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी 18-19-20 खेल जाता है, इंडिया भी तकरीबन उतने खेल जाता है, बाकी टीमें वो 6-6, 8-8, मतलब 10-10, 12-12 टेस्ट मैच में भी उनका साइकिल निकल जाता है। और बायलैटरल्स के लिए तो लिखा हुआ है इसमें कि नहीं खेलेंगे। सिंपली स्टॉक्स है वो बोल रहे हैं नाउ दैट द गवर्नमेंट हैज अलाउड मल्टीनेशन इवेंट्स, will we see more 3 nation or 5 nation events like Afro Asia Cup resulting in more India Pak cricket? देखो ये चंद्रेश वाला ही सवाल है ना, कि अगर आप गवर्नमेंट पॉलिसी की आड़ में कह तो सकते हो, और मैं और आप थोड़े हैरान। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद अब सब एशिया कप का ही इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जंग होने के बाद हम ये मान चुके थे कि आज के बाद इंडिया या फिर पाकिस्तान कोई भी मैच खेलेंगे, क्योंकि BCCI ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि आज के बाद ना तो हम पॉलिटिकली कोई पाकिस्तान से रिलेशनशिप रखना चाहते हैं और ना ही स्पोर्ट्स के लिए। और इसी गुस्से में आकर उन्होंने शुएब अख्तर या फिर पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स चैनल हैं या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उन्हें इंडिया में बैन कर दिया गया था।
और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स बैन कर दिए गए थे, जिसके बाद एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का आमने सामने होना लगभग इम्पॉसिबल सी बात थी। लेकिन आईसीसी के प्रेशर के बाद अब एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान खेलेंगे, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच वही है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हों। भले ही कोई भी टीम जीते, लेकिन वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप रखने वाला मैच यही है। और ऑब्वियस सी बात है, जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप होगी उसी में सबसे ज़्यादा पैसा होगा, और आईसीसी का उसी में फ़ायदा है, क्योंकि उन्होंने जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को मीडिया राइट्स दिए हुए हैं वो तो लॉस में जाएंगे, और ऐसा वो कभी भी नहीं होने देंगे। भले ही आईसीसी के चेयरमैन इंडिया से हैं जय शाह, लेकिन फिर भी है तो वो ब्रिटिश की ही कंपनी। और अब एशिया कप जो कि 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें 13 और 16 या 17 को इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होंगे, जिसमें इंडिया की तरफ से सूर्या कुमार यादव कप्तानी करेंगे। और हो सकता है कि संजू सैमसन जो कि एज अ विकेट कीपर बैट्समैन हैं वो ओपनिंग करें और उनके साथ हों शुभमन गिल। लेकिन देखना ये है कि आखिर होता क्या है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ओडीआई की, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली सीरीज़ में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही टेस्ट के बाद अब ओडीआई में भी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं। रोहित शर्मा का तो समझ में आता है कि वो फिट नहीं हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी कोई इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन विराट कोहली हर लिहाज से परफेक्ट हैं। लेकिन फिर भी टेस्ट के बाद अब वो ओडीआई में भी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं, और ओडीआई का न्यू कैप्टन शुभमन गिल होंगे। लेकिन विक्रांत गुप्ता इस पर गुस्से में हैं कि शुभमन गिल को अचानक से इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं देनी चाहिए हैं, और जब क्रिकेट के 2 लेजेंड्स अचानक से रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे तो इंडियन क्रिकेट में वबाल बर्पा हो जाएगा। लेकिन देखना ये है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं या फिर नहीं। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए